कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। इदानीम् अयोध्याकाण्डे 373तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। देखिए, आइए सुनते हैं। श्रुत्वा च स पितुर्वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्त इदं वचनमब्रवीत्। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। किन्नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूं। मुझे यहां राज्य लेकर क्या करना है। दुखे में दुःखमकरोर् व्रणे क्षारमिवाददाह राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता अंगारमुपगृह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान्। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुलेस्मिन् कुलपांसनी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। त्वां प्राप्य ही पिता मेद्य सत्य संधो महायसाः तीव्र दुःखाभिसंतप्तो
वृत्तो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशितो महाराज पिता में धर्मवत्सलः कस्मात् प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला? और वे भी क्यों तेरे कहने से वन को चले गए? कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते दुष्करम यदि जीवेताम प्राप्य त्वाम जननी मम। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नन्वार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम् वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा ही मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती हैं। तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापेन सोचसे। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र और चीर और वल्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? अपापदर्शिनं सूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यसि कारणम्। श्री राम किसी की बुराई भी नहीं देखते। वे सूरवीर, पवित्र आत्मा और यशस्वी। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? लुब्धाया विदितो मन्ये न तेहं राघवं तथा। लुब्धाया विदितो मन्ये न तेहं राघवं यथा तथा ह्यनर्थो राजा तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्। तू लोभिन है, मैं समझता हूं, इसीलिए तुझे यह पता नहीं कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला। अहम ही पुरुष व्याघ्रा वपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष व्याघ्र, मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूं? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। तम ही नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसं उपाश्रितो भूधर्मात्मा मेरुवनम यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महान तेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने
लोग परलोक की सिद्धि की भी आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है, यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। सोहम कथमिमं भारम महाधुर्य समत् समुद्यतम दम्योद्धुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा। सोहम कथमिमं भारम महाधुर्य समुद्यतम दम्योद्धुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूं? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने वाले योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा में भवेत् शक्तिर योगैर्बुद्धिबलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्भिणी। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। न मे विकांक्षा जाये तो त्यक्तुं त्वां पाप निश्चयाम् यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान् मातृवत्सला। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशाम नो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा चिंता की, सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये विशिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। नहि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वती। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के वर्ताव को जो सनातन स्वरूप है, राजाओं के वर्ताव का जो सनातन स्वरूप है, उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञा में तत्समं तत्स्यात् इक्ष्वाकूणां विशेषतः। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्मैक रक्षाणां कुल चारित्र शोभिनां अद्य चारित्र सौटीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान
आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया है। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्वके बुद्धिमोह कथमयम संभूतस्त्वयि गर्हितः। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया है। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये यया व्यसनमारब्धं जीवितांतकरम मम। अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। एषत्विदानीमेवाहम् अप्रियार्थं तवानघं निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजन प्रियम। यह मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूं। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो स्वजनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुदंस्ताम् शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मंदर कंदरस्था। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 373तमः सर्गः संपूर्णतां गतः। जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अनेन प्रकारेण इदानीं संपूर्णतां याति अद्यतनं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण क्रमः भवतां समेषां पौनः पुण्येन विश्वविद्यालय पक्षतः हार्दम् अभिनंदनं व्याहरन् विरमामि। भवतां समेषां ज्ञानमपि अस्ति, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। आप सभी को पता है कि आज मेरा यह पारायण के बाद यह जो संदेश है, इस वर्ष इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के माध्यम से जो संपन्न होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, वह तरंग माध्यम से ही उसका आनंद आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। और हरियाणा सरकार का प्रयास होगा कि श्रीमद् भगवत गीता आधारित इस परम धाम कुरुक्षेत्र के माध्यम से, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के द्वारा, कुरुक्षेत्र में संपन्न होने वाला, ब्रह्म सरोवर पर संपन्न होने वाला और कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में संपन्न होने वाला यह जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव समस्त विश्व में यह तरंग माध्यम से दिखाया जाएगा। इसके विभिन्न कार्यक्रमों का आप आनंद लें
और ये गीता जयंती महोत्सव 2020 अपने आप में अद्भुत होगा। आइए आप सबको मैं पुनः आमंत्रण देता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे जन सामान्य हैं, भगवत भक्त हैं, भारत भक्त हैं और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं और इस मानवीय महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का जिनके हृदय में स्थान है, ये ऐसा कोई नहीं है विश्व में जो श्रीमद् भगवत गीता को आदर्श न मानता हो, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण का ग्रंथ है। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता जयंती के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में आप सब अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो जितने भी विश्वविद्यालय हों, संस्कृत के विश्वविद्यालयों से विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आप भी इस कुरुक्षेत्र के परम उत्सव, अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले श्रीमद् भगवत गीता के इस समायोजन में, अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में अपने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से इसको आगे भी भेजें। और हरियाणा की समस्त पंचायतों से भी हमारा ये निवेदन है, यदि वो सुन रहे हैं तो अपनी पंचायतों में भी इसको सुने, चलाएं, अपने मित्रों को भी ये आगे आगे इसको लाइक करके शेयर करते रहें। यह एक परंपरा है। अगर आपने ये सब शुरू किया तो इस बार का 2020 जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 जो होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश भी पहुंचेगा। यही हरियाणा के संतों का संदेश है। यद्यपि संत तो संत ही होते हैं, गीता मनीषी हमारे परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का भी यही संदेश है, हरियाणा सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी यही संदेश है और हमारे तपपूत हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का भी यही संदेश है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का भी यही संदेश है और हम सब का भी। मैं एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मौनधारा कपिस्थलम जो कि कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में ही स्थित है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश तीर्थ पर जो स्थित है, वह इसका विश्वविद्यालय का जो केंद्र है, उसके माध्यम से भी मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी हमारे इस पेज से जुड़ते हैं, हमारे इस संदेश को सुनते हैं, आइए ये 17 से 25 तक मनाया जाने वाला जो गीता महोत्सव है उसमें भी जुड़े और गीता पर आधारित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, विद्वानों के सम्मेलन हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पारायण है, श्रीमद् भगवत गीता पर प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार की होने जा रही हैं। तो घर बैठे मेरा सभी पुनः गृहस्थों से भी निवेदन है, विद्यार्थियों से निवेदन है, व्यवसायियों से निवेदन है और जितने भी कर्मचारी हैं, मानव मात्र से भी निवेदन है कि आइए इस सत्संग का, इस अवसर का, इस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ उठाएं और इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में अपना अपना अद्वितीय सहयोग प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।